नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए जानते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। यहाँ अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वालों की पत्रिका है। अगर हमारा सटीक अगर आपको भविष्यवाणी जानना है तो आप लग्न पत्रिका देख रहे हैं तो ही आपको सही आपको मिलेगा। चंद्र राशि के आधारित हमारा नहीं है, हमारा लग्न राशि के आधारित है। अब देखिए, दूसरे भाव में आपके चंद्र और केतु बैठे हुए हैं। छठवें भाव पे आपके शनि बैठे हुए हैं। आठवें भाव पे आपके गुरु राहु बुध बैठे हुए हैं। नौवें भाव पे आपके सूर्य बैठे हुए हैं और 11वें भाव पे आपके शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। बुध इस महीने 2 बार गोचर कर रहे हैं, 7 जून और 24 जून को। 7 जून को बुध आपके अष्टम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे और 24 जून को आपके नवम भाव से दशम भाव में चले जाएंगे। सूर्य आपके 15 जून को नवम भाव से दशम भाव में जाएंगे। दृष्टि की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार मार्किंग किया हुआ है। शनि की स्टार है, मैंने मार्क किया जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है। गुरु की मैंने डॉट, बड़ा एक मोटा सा डॉट डाला हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी पड़े। मंगल की हैश मैंने मार्किंग किया हुआ है। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, आप पहले ही जानते हैं शनि की दृष्टि, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि शनि की दृष्टि है 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके 8वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे। गुरु की दृष्टि के बारे में बात करें तो गुरु की दृष्टि है 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे है। मंगल की दृष्टि के बारे में अगर मैं बात करूं तो मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टि माना गया है। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे और अष्टम दृष्टि बिल्कुल आपके षष्टम भाव में। लग्न पे इस महीने आपके कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। देखिए, ये खाना खाली है और लग्नेश जो हैं आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेंगे पूरे जून महीने। तो अष्टम भाव में जब ये रहेंगे बुध आपके, तो फिर उस समय आपको गूढ़ विद्या या फिर अघोर विद्या में आपको इंटरेस्ट अगर है तो आपको अच्छा आप ज्ञान प्राप्त कर पा रहे होंगे। और वही बुध जब आपके नवम भाव में जाएंगे तो ये समय आपको 7 जून से लगभग 24 जून तक आप जो भी कार्य करेंगे आपका नसीब आपका साथ देगा। आपको लगेगा लक आपको फेवर कर रहा है इस समय। और जब ये दशम भाव में जब ये 24 जून से चल जाएंगे तो ये समय आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात करा जाए तो दूसरे भाव में आपके चंद्र केतु हैं, पर चंद्रमा 2 दिन बाद ही आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव में आपके केतु हैं और देखिए दूसरे भाव का जो स्वामी है, ये 7 नंबर जो लिखा है, इसके स्वामी जो शुक्र हैं, शुक्र आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं। यह समय आपका सेविंग अच्छा होगा, पर आपको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ सकता है। अब हम तीसरी भाव के बारे में अगर बात करें तो तीसरे भाव मंगल का है, जिसपे शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल आपके 11वें स्थान पर हैं। यह समय आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत से आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आप कोशिश या पराक्रम करके जो भी आप कार्य करना चाह रहे होंगे तो उससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। अगर आपके छोटे भाई बहन अगर कमाते हैं तो उनके भी आपको धन लाभ होगा। यह समय आपकी हिम्मत अच्छी बढ़ी रहेगी। यह समय अगर आप कोई आपका रुका हुआ कार्य का अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको काम में भी फायदा करेगा।
अब आपके चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, बट इस पे गुरु की, यार ये देखिए 9 नंबर जो लिखा है गुरु की है राशि है, और गुरु की राशि पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है गुरु के घर पे। तो गुरु के घर पे गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण ये आपके चूंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये समय आपको वाहन संभाल के चलाना है। ये समय दुर्घटना होने के बहुत हद तक चांसेस है, मतलब चोट फाट लग सकता है आपको। यह समय आपको अपने माता की तबीयत का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है, और पंचम भाव के स्वामी आपके षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं। षष्ठम भाव में पंचम भाव के स्वामी चूंकि आपके बैठे हुए हैं, तो ये समय आप अपने शत्रु और विकार यानी किसी तरीके का अगर आपको कोई रोग होगा तो आप इस पे चिंतन कर रहे होंगे, अभी आप चिंतन कर रहे होंगे इस पे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई के में भी उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। पढ़ाई पे हो सकता है आपका फोकस भी अभी हट रहा होगा, पर आपको फोकस अपना पढ़ाई पे लगा करके आपको पढ़ाई को अच्छा करना है ये समय। अब आपके षष्ठम भाव की बात करूं तो षष्ठम भाव में शनि बैठे हुए हैं और इस पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पे शनि अपने घर पे हैं, जिससे कि ये विपरीत राजयोग बन रहा है। यह समय अगर आपको कोई शत्रु या फिर अगर आपके कोई कोर्ट केस परेशान कर रहा है तो आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। हो सकता है नहीं बल्कि आपको मिले, जो कोर्ट से आपको आपके फेवर में ही आपको मिल जाएगा रिजल्ट जो आएगा। अब हम आपके सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में ना कोई प्लैनेट है ना कोई प्लैनेट की दृष्टि है, पर सप्तमेश जो है आपके अष्टम भाव पे हैं। तो ये समय आपके भागीदार के द्वारा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अचानक धन लाभ होगा। स्पाउस के तरफ से भी आपको धन लाभ होने का पूरा चांसेस है। यही अगर मैं आपके अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव में आपके गुरु राहु और बुध बैठे हुए हैं, जिसमें कि बुध आपके 6 जून तक है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और गुरु राहु जो है ये आपका गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। यह समय आपको आपकी पत्नी की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नवम भाव की हम बात करें तो नवम भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं और शुक्र की राशि है ये। हालांकि 7 जून को बुध भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो नवम भाव में आपके सूर्य और बुध जो चूंकि साथ हैं तो ये बुध आदित्य योग बना रहे हैं। यह समय आपके पहचान के आदमी से आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। शुरुआत के 15 दिन थोड़ा आप स्ट्रगल फील करेंगे, बट 15 तारीख के बाद आपका जो कार्य है या जो भी आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं जिस कार्य को करने में, उसमें स्मूथनेस आ जाएगा। और ये समय आप इस अपने कोई जानने वाले के थ्रू कार्य करा करके अपना पूरा काम को कंप्लीट करेंगे। अब हम आपके दशम भाव के बारे में बात करें तो दशम भाव में 15 जून को बुध आपके सूर्य आपके गोचर कर रहे हैं और बुध 24 जून को गोचर कर रहे हैं, और बुध अपनी राशि में ही आ रहे हैं और अपनी राशि में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ये समय पहचान के लोगों से आपको काम भी मिलेगा, कम्युनिकेशन आपका इस समय बढ़ेगा। आपके लिए ये समय आप बहुत ही अच्छा, आपका आपके काम के प्रति फोकस भी रहेगा। आप अपने काम के प्रति फोकस उठा करके जान पहचान के लोगों के थ्रू आपको कारोबार में भी फायदा मिलेगा। अब हम आपके 11वें भाव की अगर बात करें तो 11वें भाव पे आपके शुक्र और मंगल हैं। शुक्र और मंगल 11वें भाव पे हैं, जिससे कि आपको यह समय, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये समय आपके लिए कार्य के लिए बहुत अच्छा है। आपका इनकम अच्छा बढ़ेगा, और आप फॉरेन रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा।
आपको इससे अच्छा फायदा मिलेगा फॉरेन रिलेटेड काम से। अब 12वें भाव की अगर बात करें तो 12वें भाव पे आपके शनि और गुरु की दृष्टि है और सूर्य का घर है, तो सूर्य का घर है, तो सूर्य आपके बैठे हुए हैं 9वें और 10वें घर में। तो यह समय अगर आप शुरुआत के 15 दिनों में अगर आप फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वीज़ा अप्लाई करिए, यह समय आपको वीज़ा जरूर मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं इस महीने के उपाय के बारे में। उपाय में आपको हर संडे किसी गरीब या कोई पुजारी को आपको गेहूं का दान करना है। 2 मुट्ठी गेहूं कम से कम दान कीजिए हर रविवार, और साबुत चने की दाल को हर गुरुवार आपको दान करना है, ये भी आप पुजारी को दान करें। अब हम आपके लिए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात करते हैं। गुड डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह समय 2 से 8 तारीख तक, 12 से 13 तारीख तक, 15 से 17 तारीख तक, 21 से 22 तारीख और 26 और 27 तारीख, ये दिन आपके लिए अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कहीं बाहर अच्छा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ट्रिप सफल होगा। और अब हम बैड डेट्स के बारे में अगर बात करें तो बैड डेट्स आपके लिए 9 से 11 तारीख, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1 और 2 तारीख भी है जिसको मैंने लिखना रह गया मुझसे, 14 और 15 तारीख, 23 से 25 तारीख। ये दिन कहीं बाहर जाना या फिर कोई नया कार्य अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इस दिनों को अवॉइड कीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।